हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन। आप धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस अगर पूरे ऑपरेशन पर नजर डालें तो आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी मुश्किलातें आई होंगी हमारे जवानों को अंदर तक जाने में? क्योंकि एक तकनीक होती है रैट माइनिंग ऑपरेशन, जो चूहे के होल बराबर जाकर फिर उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की गई। बहुत मुश्किल ऑपरेशन ये था। बिल्कुल दीदी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन क्लियरली मैं बताता हूँ राइट माइनर्स जो हैं जिस तरीके से वो काम किए। आप देखिए, जब लास्ट 2 पाइप लगाना था, उन्होंने 50 मीटर जो है 50 मीटर का दूरी छोटे 2 फीट का पाइप के अंदर जा करके फिर एक सरिया मिला, सरिया को उन्होंने गैस कटर से काटे और वहां पर छनी और हथौड़ा से मिट्टी खोदते रहे। और पीछे एक उनका सपोर्ट में एक रैट माइनर था जो ट्रॉली के अंदर मिट्टी डालते रहा और मिट्टी को फिर बाहर से खींचते रहे। ये ऑपरेशन जो है ये टैक्टिकली ट्रेन्ड रैट माइनर ही कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किए, और इनका श्रेय इनको जाता है। दे आर फुल्ली ट्रेन्ड। और अब मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक जो है जो एनडीआरएफ के जवान जब अंदर जा करके एक बार 3 रॉड को काटे थे गैस कटर से, एक वो चीज। अभी जो रैट माइनर जो है अभी एक रॉड को काटे, उसके बाद जैसे छनी और हथौड़ा में उन्होंने इसको क्लियर किए, और जो लास्ट पाइप उन्होंने वेल्डिंग करके फिर अंदर डाले, श्रेय उनको जाता है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिस तरीके से अलग अलग चरण में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उस बारे में आपसे चर्चा करने से पहले एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि बचाव कर्मी जिस तरीके से अभी तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, आपको बता दें टनल के दरवाजे पर भी कई एम्बुलेंसेस तैयार हैं। TV9 भारतवर्ष न सिर्फ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, बल्कि तुरंत मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उसी बेस पर भी एक स्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया है। और टनल के दरवाजे पर एम्बुलेंसेस जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनको देखते हुए भी डॉक्टर अंशुमन, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, जहां हमारे सहयोगी ने हमें ऑन द स्पॉट ये बताया कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले जाए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें हमें दिखाई, कैसे अंदर स्ट्रेचर के साथ साथ गद्दों को ले जाया गया है। डॉक्टर अंशुमन, ये सवाल आपसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंदर जहां टनल में इतने दिन तक वो थे, वहां ऑक्सीजन और हवा का जो रुख था, इमीडिएटली चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा, जो बाहर इस वक्त ठंड है, ये भी इनके ऊपर असर कर सकता है। एग्जैक्टली इस वक्त के मूवमेंट पर कैसे उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा डॉक्टर अंशुमन? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही फरमाया कि टनल के अंदर जो समस्या थी एक्यूट फेज, मतलब 48 घंटे के अंदर अगर स्वास्थ्य समस्या हो जाती तो हो जाती, नहीं हुई तो मजदूर उसमें एक्वेंट हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब बाहर आएंगे तो सारी चीजों का डिफरेंस उनको महसूस होगा, जिसमें तापमान का डिफरेंस, ऑक्सीजन का डिफरेंस, और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उनको हुई इतने दिनों में विटामिन की और क्लासिकल भोजन की दिक्कत, इसके कारण जो डिफरेंस आएगा, सडन उनको कोल्ड एग्जॉशन हो सकता है ठंड के कारण, ऑक्सीजन लेवल का डिफरेंस आ सकता है। कभी कभी टनल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, अगर बाहर निकल गए तो इम्बोलिज्म, मतलब उसमें से एयर इम्बोलिज्म, कहीं भी उनको सांस लेने में तेजी से दिक्कत हो, उसको टेक्निकली कहते हैं एयर इम्बोलिज्म, उसकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं विजुअल में, उसमें आप देख रहे हैं सारी चीजें जिसको BLS ACLS सुविधा कहते हैं एम्बुलेंस में। अगर किसी वर्कर को ऐसी समस्या है तो वहीं पे उनको ऑक्सीजन, मास्क वेंटिलेशन या किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत हो दिया जा सके, उसके बाद हॉस्पिटल या ICU में शिफ्ट किया जा सके। ये एक्यूट प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ब्लड टेस्ट हो, जांच में उनको देखा जाए कि किस इलेक्ट्रोलाइट विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसको करेक्ट किया जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। निकलने समय जो समस्या होगी यही है। बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर अंशुमन। सबसे बड़ी बात यह कि 41 मजदूर हैं तो 41 एम्बुलेंसेज भी तैयार करके रखी हैं। फौरन जैसे ही निकलेंगे 41 मजदूर सुरंग के अंदर से, उसके बाद से फिर ये जो उनको हेल्थ, उनकी कंडीशन के मद्देनजर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कवायद होगी।